पब्लिक लगा रहा वो मेरे यार बख्शी मत टकराव सरकार या चंबल को पानी से। सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो सभी? अभी हम नगर पोर्ट से जयपुर की तरफ प्रस्थान कर दिए। बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए आप भाइयों से जुड़ नहीं पाए। आज बंद कर आज नगर पोर्ट में भाई नरेश मीणा की महासभा मीटिंग थी। बड़ी तादाद में लोग आए, बड़ी तादाद में हमारे चाहने वाले नेता आए। सभी भाई जो पधारे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी दूर दूर से आए, कोई श्योपुर से आया, कोई 12 जिले से आया, कोई झालावाड़ से आया, कोई कोटा से आया। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से विधायक साहब एमएलए आए और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र है तो अपने जो मध्य प्रदेश से सांसद और एमएलए आए उनके लिए बार बार धन्यवाद। और प्रहलाद गुंजल साहब जिन्होंने इस मीटिंग के लिए दिन रात मेहनत करी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी और तमाम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस मीटिंग को असली पाजामा फहराया। मेरे भाइयों, आपको पता है कि 1.5 महीने हो गए हमारे नेताजी को आज जेल में, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा है कि जेल से कब छूटेंगे। साथ ही भाइयों की 3 तारीख है, लेकिन लगता नहीं 3 तारीख को बेल हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप या तो ये सरकार ये निर्दोष लोगों की मांगों को मान लेती है, नहीं तो जयपुर की धरती पर एक बड़ा कूच, एक आंदोलन, धरना दिया जाएगा, जिससे कि ये जो गवर्नमेंट के आदेशों को मानने वाले ये नेता है, पुलिस प्रशासन है, अपनी बात मान जाए। मेरे भाइयों, आज अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए कितने लोगों को कितनी दूर से परेशान होना पड़ा, भूखे प्यासे। कुछ भाई थे इस रैली में जो रात को 12 बजे बस लेके आ गए थे श्योपुर से, 12 से। सारी रात वो जाड़े में मरे। कुछ लोग सुबह 4 बजे आ गए थे बसों से। मैंने आने का कारण पूछा सुबह, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे भाइयों, सुबह 4 बजे, 3 बजे, 6 बजे से नरेश भाई के चाहने वाले आए, लेकिन उनकी इस सर्दी में क्या दशा हुई वो कल्पना से परे है। दूर दूर तक नगर फोर्ट में 1-2 ढाबा थे जिन पे खाना सुबह 8 बजे ही खत्म हो गया था। भूखे प्यासे लोग अपने साधनों को लेकर मीटिंग 11-12 बजे स्टार्ट हुई, लेकिन 10-10 और 8-8 घंटे से अपने नेताजी की मीटिंग के लिए टाइम पर पहुंचे। ऐसे मेरे युवा भाई जो श्योपुर 12 से आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्रांतिकारी हमारा लीडर नरेश मीणा जो जेल में है, जेल की 4 दीवारी में कैद है, फिर भी उसके चाहने वाले हजारों की संख्या में आज
इस नगर फोर्ट की धरती पे आए। मेरे भाइयों, आज 25 साल से मैं भी नेताओं के पीछे दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, लेकिन यदि आज की डेट में बड़ा दुख इस चीज़ का होता है कि पूर्वी राजस्थान के एक तरफ हमारे समाज के नहीं, अदर समाज के एमएलए एमपी हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए आए, चाहे वो प्रताप सिंह खाचरेवाल जी हो, चाहे वो प्रहलाद गुर्जर साहब हो, चाहे वो सोपुर से एमपी हो, और चाहे वो तमाम एमएलए एमपी हो जो काफ़ी दूर दूर से आए। और मुझे नहीं लगता कि कुछ एमएलए तो ऐसे थे जो शायद नरेश मीणा से जीवन में एक दो बार मिले थे, लेकिन एक तरफ पूर्वी राजस्थान के और राजस्थान के मीणा समाज के एमएलए हैं, चाहे वो मुरारी लाल जी हो, चाहे वो रामकेश जी हो, चाहे वो हरीश जी हो, और तमाम नेता जिनके लिए भाई ने काम किया है, उनको आना चाहिए था, उनको अपोजिशन की भूमिका निभानी चाहिए थी और भाई की आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए थी। बड़ा दुख होता है इन चीज़ों से कि हमारी राजनीति कितनी कमज़ोर हो चुकी। एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में हमारे नेताओं में आवाज़ उठाने की ताकत नहीं है, जबकि हमने उनको अपना अमूल वोट देकर उनको विधानसभा में पहुंचाया। क्या वो इतने कमज़ोर विधायक है कि एक ज़िले में यदि हमारे ट्राइबल पर अत्याचार हो रहा है तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में उसकी आवाज़ को उठाने के लिए उनके पैर नहीं उठते। मेरे भाइयों, आज ये बड़ी विडम्बना है कि पूर्व राजस्थान की ट्राइबल राजनीति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। जो अपना डायनेमिक लीडर है भाई नरेश मीणा, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। मैं चाहता तो क्या मैं इतना बोलूँगा कि आज नरेश मीणा को रिहा नहीं किया गया तो ये लोग कई महीनों तक उसको जेल में और रखेंगे और उसकी आवाज़ को दफनाने का ये लोग काम करेंगे। ये बहुत गलत है। मेरे भाइयों, पुलिस प्रशासन हम में से ही बनता है। आज पुलिस प्रशासन 2-3 दिन से हमारे कई साथियों को गिरफ्तार किया। जब हमने उनको पता लगा कि कई गाड़ियां टॉक पुलिस एसपी का घेराव करने आ रही है, तो हमारे कई साथियों को उन लोगों ने छोड़ा। और ये झूठे डेकोरम देके इन लोगों ने भाई अर्जुन मेहर को डरा रखा है। बेचारा पढ़ने लिखने वाला हमारा भाई है। आज ये पुलिस के डर के कारण, मुकदमे के कारण हमारा भाई नहीं आया। ये बड़े दुख की बात है। भाई अबराल मलाना, जेपी, अभिषेक, ये डरने वालों में से नहीं है। वो भाई आए, मंच पे रहे। यदि पुलिस में दम होती, ये पुलिस यदि किसी मंत्री सरकार की नौकर है तो उन्होंने गिरफ्तार करती। पुलिस प्रशासन ने हमारा सम्मान किया, हमने पुलिस प्रशासन का सम्मान किया। बेकसूर और बेबुनियाद पुलिस प्रशासन हमें परेशान करेगा तो हम भी पुलिस प्रशासन को परेशान करना जानते हैं। इसलिए मेरे भाई जमान सिंह मोचा, पिंटू बड़ौली और संजू मैडी, आपको कई लोग पूर्वी राजस्थान से वो आ नहीं पाए डर के कारण, लेकिन उनसे मेरा यही निवेदन है कि अब डरने की कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन डाल तो हम पात, ये गवर्नमेंट डाल तो हम पात। मेरे भाइयों, आपको डरना नहीं है। मेरे युवा भाइयों, अपने सीनियर लीडर हैं, डरे हुए, घिरे हुए, उनकी परिस्थितियां हम समझ सकते हैं, मजबूरियां उन्हें समाज से, समाज के युवाओं से, और ये इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए राजनीति एक रोटी रोजी का साधन है, हम समझ सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों युवाओं,
इस राजनीति को कमजोर हाथों से छीनना है और इस राजनीति को पूर्वी राजस्थान की राजनीति को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। मेरे भाइयों, आज नरेश मीणा जैसा डायनेमिक लीडर जो समाज को, हाड़ौती को, पूर्वी राजस्थान को नई दिशा दे सकता है, अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के लिए लड़ सकता है, जेल जा सकता है, वह जेल में पड़ा है। ये बड़ी गंभीर बात है। इसके लिए कुछ करना होगा। आप लोगों को मैं उस परिवार का दुख शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप सोचिए, नरेश भाई के चाचा एक ही है, एक उनका पिताजी है और एक चाचा है। चाचा का 31 तारीख को 31 को जो गवर्नमेंट प्रिंसिपल थे, रिटायरमेंट होने वाला था, और जिस चाचा ने भाई नरेश के लिए चुनाव में 15 लाख रुपए चुपचाप दे दिए थे, नरेश के पिताजी को पता भी नहीं पड़ने दिया कि नरेश भाई इलेक्शन जीतेगा, और चुपचाप नरेश भाई के लिए, चाहे चुनाव चीपा बड़ौदा का हो, चाहे देवलूनिया का हो, चुपचाप राज्य सरकारी कर्मचारी थे, काम करते थे। नरेश भाई भांति भांति की पोस्ट, भांति भांति की अरेस्टिंग, पुलिस की दमनकारी नीति को देखकर उनको ये लगा कि मेरा भतीजा मेरे रिटायरमेंट प्रोग्राम में नहीं आएगा, तो मेरे भाइयों वो बात को सीरियसली ले गए और उनका निधन हो गया। मैंने देखा है दुख दर्द उनके परिवारों का। एक खास रियल चाचा अंकल का निधन हो जाए हार्ट अटैक से, और भतीजा उसके दाह संस्कार में नहीं आ पाए, उसके तिये की बैठक में नहीं आ पाए, उसके 12 बामणों में भी सम्मिलित नहीं हो जाए, तो ये गवर्नमेंट, ये सरकार, ये प्रशासन अंग्रेजों से कम, अंग्रेजों को देखा नहीं लेकिन उससे कम अत्याचार, उससे ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। मेरे भाइयों, में गया नरेश मीणा के परिवार में, मैंने कहा माँ से मिल लेता हूँ, तो माँ ने मुझे देखते ही रोने लगी, चाची रोने लगी कि ऐसा क्या कर दिया हमारे बेटे ने जो चाचा के दाह संस्कार, चाचा के 12 बामण और तिये की बैठक में आ नहीं पा रहा है। मेरे भाइयों, मैं क्या करता, मैंने भी झूठ बोला। मैं घंटी जी में 12 बामणों में लेके आऊँगा अपने भाई को, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये पुलिस प्रशासन और ये नेता 4-5 दिन से इस रैली की अफवाहें, इसे फ्लॉप करने की योजनाएं थी। कई अधिकारियों ने हमको फोन किया, कई अधिकारियों ने हमको रोका, लेकिन अब डू एंड डाई है, करो या मरो, अभी हम रुकने वाले हैं नहीं है। अब हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष किया है, और पूरी राजस्थान के तमाम युवा नरेश भाई को चाहने वाले, आपकी तादाद बहुत कम थी, क्योंकि डर और भय, टेरर बैठा रखा था पुलिस प्रशासन ने। आपसे मेरा यही निवेदन है कि 1-2 दिन में सरकार बात मान जाए। 3 तारीख को देखते क्या होता है। थोड़े दिनों बाद में जयपुर कूच का प्रोग्राम है। जयपुर कूच का बड़ा आंदोलन है। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, आप नई साल मना ले, और नई साल में एक ऐतिहासिक कूच होगा जयपुर में। इस गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट और इस गवर्नमेंट के कलेक्ट्रेट को घेर लेंगे, इसे जाम कर देंगे, इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देंगे, ताकि कभी ऐसा कांड दोबारा किसी गांव में किसी भाई के साथ नहीं हो सके। काफी भाई मुझसे बोल रहे कि गंगापुर जिला हट गया। प्यारे भाइयों, बड़ी मुश्किल से गंगापुर जिला बना था। रामकेश जी ने काफी कोशिश करी, जिला बना और जिला हटा दिया।
रामकेश जी खुद आज प्रतिपक्ष के उपनेता है। रामकेश जी को इस सरकार का विरोध करना चाहिए। रामकेश जी तो समराबता गांव में आए नहीं, लेकिन यदि रामकेश जी विरोध करते हैं जिला कैंसिल करने का, तो रामकेश जी के साथ हम जी जान से साथ हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आज इस पर्ची सरकार को ये पता लग गया है कि अपोजिशन कुछ करने वाला नहीं है, इसलिए ये कदम पे कदम उठा रही है। मेरे भाइयों, मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष की खातिर, मीणा समाज राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सेवा समिति की खातिर आज रामकेश जी को नगर कोर्ट में आना चाहिए था। उनका स्वागत था, उनका इंतजार था। नहीं आए, क्यों नहीं आए, किन लोगों ने एडवाइज किया है, ये हमारी समझ से परे है। लेकिन हमारे अंदर कोई प्रतिशोध नहीं है। यदि रामकेश जी गंगापुर जिले के लिए आंदोलन करते हैं तो हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहेंगे, क्योंकि आज गंगापुर जिला कैंसिल किया है, नरेश मीणा को बंद किया है, जेल कटारे। कल ये सरकार, पर्ची सरकार कोई और गलत काम करेगी। ये पर्ची सरकार ने जो मेन मालिक था, मुख्यमंत्री बनने के लायक था, इन्होंने संघर्ष किया, इनके संघर्षों की लंबी दास्ता है, जिन्हों के संघर्ष करते करते 40-50 साल हो गई, उस व्यक्ति को इन्होंने हाशिए पर लटका रखा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को उसका भी बदला लेना है। अपना भाई नरेश मीणा आ जाएगा, डॉक्टर साहब का आदेश हुआ तो इस सरकार को चलने नहीं देंगे। इस सरकार को इसकी असली औकात दिखा देंगे 1 महीने में कि इसकी ये पर्ची सरकार की असली औकात ये है। मेरे भाइयों, मैं लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि अपने जो सीनियर लीडर हैं उनके होठ क्यों चिपके हुए, क्यों नहीं वो बीजेपी के खिलाफ बोलते, क्यों नहीं वो भजन लाल सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनको किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का भय। एक तरफ समाज का युवा जेलों में सड़ रहा है और एक तरफ ये समाज बहुत गलत है। मेरे भाइयों, कोई भी अपन बटेंगे तो अपन कटेंगे, इसलिए अपने जो सीनियर लीडर है इनको समझाना है कि तुम्हें डर किस चीज का है। जी लिए तुम जिंदगी 60, तुम्हारे मर जाओगे तो कोई संसार सागर सूना नहीं हो जाएगा। युवा मर रहा है, समाज का जेलों में सड़ रहा है और उनको न्याय दिलाने के लिए तुम्हें कुछ करना है। अपने जो जितने भी सीनियर लीडर है, एमएलए है, एमपी है, इनको राजी करना है, इनको डरपोक बनने से रोकना है, इन पे काम कराना है। मेरे भाइयों और सभी युवा भाइयों को एक साथ मिलकर संगठित रूप से आज मैं देख रहा हूँ, या युवा झालावाड़ का हो, या कोटा का हो, या बारा का हो, नरेश मीणा से उम्मीद लगाए बैठा है। मेरे भाइयों, ये जो बढ़िया है, ये जैन है, 4-5 ये जो चोर है, 2 चोर तो कोटा में है। एक चोर का नाम है ओम बिरला, एक चोर का नाम है शांति धारीवाल। ये दोनों चोर कोटा में मिले हुए, इन्होंने ट्राइबल का, किसानों का, जंगल जमीन के मालिकों का बहुत शोषण किया है, इन्होंने बहुत अधर्म किया है। मैंने देखा है, जो शहरिया लोग हैं उनके खेतों को ले के इन्होंने 500-500, 700 बीघा के फार्म हाउस बना रखे हैं। और जो 12 है उसमें प्रमोद जैन भाया और ये प्रताप सिंह भी, ये दोनों चोरों ने, मैं कह रहा हूँ चोर, मेरा कुछ बिगाड़ लो, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन लोगों से नरेश ने कितनी गालियाँ दी, इतनी गालियाँ दी, इनके शर्म होती तो नरेश की ये मर जाते डूब के। लेकिन ये डरपोक है, क्योंकि इन्होंने अपने भाइयों को तोड़ रखा है कि इनको ये पता है कि मीणा समाज, गुर्जर समाज हमारे खिलाफ हो गया
तो हमारे ये फार्म हाउस, खेत खलियान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री सबको छोड़ के हमको भागना पड़ेगा। मेरे भाइयों, जो आज हाड़ौती में जुल्म हो रहा है उसका कारण हमारे जो सीनियर जो लीडर है ये भी है, लेकिन अब वक्त आ गया है एक होने का, साथ चलने का और कारवा को आगे बढ़ाने का। मेरे भाइयों, आज सभी लोग आप आए, आपका तहे दिल से बार बार धन्यवाद। और आगे जयपुर कूच की प्लानिंग अपन को बढ़ानी है, उसमें आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना अजय राजमीना, सरपंच पिलोदा।